कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार से ब्लैक एंड वाइट स्टेटस वीडियो को कैसे बनाएं, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ाना ऐसे ही वीडियो ट्यूटोरियल लाते रहते हैं, वो भी हिंदी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेटस को बनाने के लिए आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस आइकन पर टैप करके 4:5 वाला रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको प्लस पर टैप करके इमेज इन वीडियो में जाके आपको अपना इमेज ले लेना है। उसके बाद इमेज को फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद अब आपको इमेज के अंदर इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके अब आपको ये मूव एंड ट्रांसपेरेंसी में जाके आपको ये ऑक्सीलेट वाला इफेक्ट को ले लेना है। उसके बाद अब आपको ये वाइब्रेट वर्टिकल वाला ले लेना है इफेक्ट। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को हमको 0.75 कर लेना है। 0.75 0.75 करने के बाद आपको इसको मैग्नेटो को कर लेना है 49 या 50 भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 49 रख रहा हूँ। इसके बाद अब आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद अब आपको एक और बार इफेक्ट पे टैप करना है। ऐड इफेक्ट में जाके अब आपको उसी में मूव एंड ट्रांसपेरेंसी में जाके आपको ये स्विंग वाला इफेक्ट को ले लेना है। इफेक्ट को लेने के बाद अब आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में टैप करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को कर लेना है 130 करने के बाद अब आपको इसको एंगल 1 को कर लेना है -2। -2 करने के बाद एंगल 2 को भी कर लेना है +2। तो मैं जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ +2 करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको देख लेना है कि आपका वीडियो कैसे आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो आपको ये जो साइड में ब्लैक दिख रहा है, उसके लिए आपको इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इमेज को बड़ा कर लेना है आप इस तरह से, क्योंकि अब नहीं दिख रहा। तो अब आपको कुछ करना नहीं है। अब आपको जिस भी ऑडियो पे स्टेटस को बनाना है उस ऑडियो को ले लेना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही कॉपी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको सॉन्ग के एंड में चले जाना है। उसके बाद आपको इमेज पर टैप करना है और इस वाले आइकन पर टैप करके इमेज को लास्ट तक ले आना है। लास्ट तक ले आने के बाद अब आपको स्टार्टिंग में चले जाना है। स्टार्टिंग में चले जाने के बाद अब आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करके एक रेक्टेंगल को ले लेना है। रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा करके कलर एंड फिल में जाके आपको ग्रेडियंट कलर पर टैप करना है। ग्रेडियंट कलर पर टैप करने के बाद अब आपको ये जो ब्लैक वाला है उसको नीचे और व्हाइट वाला है उसको ऊपर इस तरह से ले लेना है। कुछ इस प्रकार से लेने के बाद अब आपको ब्लैक वाले पर टैप करके इसकी ट्रांसपेरेंसी में जाके इसको ट्रांसफर कर लेना है। इसको ट्रांसफर करने के बाद अब आपको ये रेक्टेंगल को फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद अब आपको अपने मुताबिक इसको सेट कर लेना है। इसको सेट करने के बाद एक और बार प्लस पर टैप करना है। एक और रेक्टेंगल को लेके थोड़ा सा बड़ा करके कलर एंड फिल में जाके ग्रेडियंट कलर पर टैप करके अब आपको इस बार सेम काम करना है। व्हाइट को ऊपर एंड ब्लैक को नीचे। इसको इस तरह से करने के बाद अब आपको इस बार व्हाइट वाले पर टैप करके व्हाइट वाले पर जाके ट्रांसपेरेंसी माइनस कर लेनी है। इतना काम करने के बाद अब आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद इसको भी फिल स्क्रीन कर लेना है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। इसको इसमें जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी माइनस कर लेनी है। ट्रांसपेरेंसी माइनस करने के बाद आपको इस वाले ब्लैक
शेडो को भी आपको अपने मुताबिक सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आपको थोड़ा सा व्हाइट वाले को भी सेट कर लेना है। तो इस तरह से सेट करने के बाद अब आपको इमेज के लास्ट तक चले जाना है। उसके बाद ये वाइट वाले शेडो को लास्ट तक ले लेना है और ब्लैक वाले शेडो को भी लास्ट तक ले लेना है। उसके बाद अब आपको स्टार्टिंग में चले जाना है। स्टार्टिंग में चले जाने के बाद प्लस वाला आइकन पर टैप करके एक सर्कल को ले लेना है। उसको बाद उसको छोटा कर लेना है कुछ इस प्रकार से। सर्कल को छोटा करने के बाद इसके कलर में जाके इसको कलर वाइट कर लेना है। वाइट कलर करने के बाद बैक आ जाने के बाद आपको सर्कल पर टैप करके इफेक्ट में जाके ये रिपीट वाला इफेक्ट को ले लेना है। उसके बाद अब आपको इसकी रेडियस में जाके इसको रेडियस 700 या 717 के आसपास इसको कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने मुताबिक कर रहा हूँ, तो आप भी अपने मुताबिक कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद सर्कल पर टैप करके सर्कल को एंड तक ले लेना है। सर्कल को एंड तक लेने के बाद अब आपको एक और बार सर्कल पे चले जाना है। सर्कल पे चले जाने के बाद इफेक्ट में जाके स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद इमुलेशन पर टैप करके फर्स्ट की डालनी है। उसके बाद लास्ट में चले जाने के बाद इसके बाद आपको लास्ट में एक और की ऐड करनी है। लास्ट में एक और की ऐड करने के बाद अब आपको इमुलेशन को आपकी स्टेटस के मुताबिक आपको बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे 4950 रखता हूँ। आप अपने मुताबिक इसको रख सकते हैं। इसके बाद आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद ये थोड़ा से सर्कल बड़े हो गए, तो मैं यहाँ पे सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। छोटा करने के बाद अब मैं आपको वीडियो को चला के दिखाता हूँ। तो वीडियो कुछ इस प्रकार से मस्त लग रहा है, देखो। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद प्लस वाले बटन पर टैप करके टेक्स्ट में जाके इसको आपका ऑडियो की लिरिक्स को लिख लेनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखी है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में सेंटर में लाके फॉन्ट में जाके फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये वाले फॉन्ट चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। इस फॉन्ट की साइज इतनी ही रखनी है। उसके बाद आपको कलर में जाके कलर को ब्लैक कर लेना है। कलर को ब्लैक करने के बाद अब आपको लिरिक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। लिरिक्स को बड़ा करने के बाद कुछ इस प्रकार से लिरिक्स को उधर रख लेना है। उसके बाद अब आपको लिरिक्स के बीचों बीच आ जाना है। लिरिक्स के बीचों बीच आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक की ऐड करनी है। उसके बाद इसको इधर रख लेना है। अब आपको की को उठा करके स्टार्टिंग में ले जाना है। स्टार्टिंग में ले जाने के बाद अब आपको एक और की ऐड करनी है, उसको ऊपर की तरफ ले लेना है इस तरह से। अब आपको स्टार्टिंग में चले जाना है। स्टार्टिंग में चले जाने के बाद कुछ इस प्रकार के इसको रख लेना है। इसके बाद अब आपको एंड में चले जाना है। एंड में चले जाने के बाद एक और की ऐड करनी है और इसको जहाँ पे पहली वाली की एंड होती है वहाँ पे रख लेनी है। अब आपको इसके बीचों बीच आ जाने के बाद आपको कवर में जाना है। कवर में जाने के बाद ये इसको नीचे और आगे को ऊपर की तरफ रख लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको बीचों बीच आ जाना है। बीचों बीच आ जाने के बाद आपको रोटेट वाले पे टैप करना है। रोटेट पे टैप करने के बाद अब आपको बीचों बीच एक की लगानी है, उसको 9 कर लेना है। 9 करने के बाद अब आपको इसको स्टार्टिंग में ले जाना है। स्टार्टिंग में ले जाने के बाद एक और की ऐड करनी है और इसको 0 कर लेना है। 0 करने के बाद अब आपको एंड में चले जाना है। एंड में चले जाने के बाद एक और की ऐड करनी है और उसको -9 कर लेना है। -9 करने के बाद अब आपको बैक चले जाना है। आपकी लिरिक्स हो गए कंप्लीट।
अब आपको एक और काम करना है, लिरिक्स में जाके, इफेक्ट में जाके, ऐड इफेक्ट में जाके अब आपको ये फेड आउट एंड फेड इन वाला इफेक्ट को ले लेना है। उसके बाद अब आपको एक बार देख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आ रही है हमारी लिरिक्स। अगर आपको कुछ लिरिक्स में ऊपर नीचे करना है तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। देखो कुछ इस प्रकार से आ गई। इसके बाद अब आपको एक और लिरिक्स को सेट करके मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि नीचे से आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक और बार प्लस पर टैप करके, टेक्स्ट पर टैप करके आगे की लिरिक्स को लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखी है, तो मैं यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद तो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर ली। पेस्ट करने के बाद अब आपको इसको सेंटर में ले लेना है, फॉन्ट में जाके फॉन्ट को ले लेना है। अब आपको कलर में जाके कलर को वाइट ले लेना है, क्योंकि हमको नीचे से ऊपर लानी है। तो अब आपको राइट वाले बटन पर टैप करके मूव एंड ट्रांसपेरेंसी में जाके इसको बड़ा कर लेना है। इसको इस तरह से बड़ा करने के बाद अब आपको इसको इस तरह से ला देना है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से लाने के बाद अब आपको इसको थोड़ा सा सेट करके इसके बीचों बीच आ जाना है। बीचों बीच आ जाने के बाद मूव एंड ट्रांसपेरेंसी में जाके जो भी हमने पहली वाली लिरिक्स में किया वही हम इस वाली लिरिक्स में भी कर लेंगे। इसको इधर रख के इसको स्टार्टिंग में, इसको बीच में और इधर इसको हम ऐसे रख लेंगे। इसको स्टार्टिंग में जाके इसको एंड तक हम रख लेंगे। इसको कवर में जाके कवर को नीचे और इसको ऊपर। अब रोटेट में जाके रोटेट को -9 फर्स्ट की, then 0, then -9, कुछ इस प्रकार से। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। इसको इसे इधर प्लेस कर सकते हैं और इसको इधर प्लेस कर सकते हैं। इसको स्टार्टिंग में, इसको एंड में। अब आपका कुछ इस प्रकार से आने लगेगा। अब आपको बीचों बीच आने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेना है। नीचे की तरफ लेने के बाद अब आपको एक बार देख लेना है। बस आपका स्टेटस हो गया रेडी। अब आपको इसी तरह से सभी की सभी लिरिक्स को लिख लेना है। मैं आपको एक आगे की लिरिक्स भी लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद अब आपको डुप्लीकेट को इसको एंड में ले लेना है। उसके बाद आपको इसको एंड में जाके इसको यहाँ पे रख के उसको ऊपर की तरफ ले जाने के बाद अब आपको आगे की लिरिक्स लिख लेनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कॉपी कर रखी है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर ली। तो देखो कुछ इस प्रकार से हमारी लिरिक्स बन के आ गई है। अब आपको एंड तक ले लेना है। उसके बाद अब आपको देख लेना है। अब आपको देखने के बाद अब आपको इस वाले बटन पर टैप करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको हर एक XML फाइल एंड हर एक वीडियो की मटेरियल्स देता रहता हूँ। तो अभी जाके चैनल को ज्वाइन कर लो। ऑल्सो अगर नए हो इस यूट्यूब चैनल में तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे रोज़ाना ऐसे ही न्यू ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल लाते रहते हैं, वो भी हिंदी में। तो चलो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।